देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहा है, इसमें मैं 3 काइंड्स की चर्चा में पीछे कर दिया हूं मेरे ख्याल से। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब 2 सेंटेंस बचे हैं। अब दोनों सेंटेंस का वीडियो अब आपको मिलेगा, आप देख लो। ऑप्टेटिव सेंटेंस पर इसका उठाए, 4th सेंटेंस आपका, चौथा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है इच्छाबोधक वाक्य। अब किसे कहते इच्छाबोधक, मतलब इच्छा को दर्शाने वाला ऐसा सेंटेंस है जो आपकी इच्छा को, किसी और की इच्छा को, तुम्हारी इच्छा को, मेरी इच्छा को क्या करता है, वो दर्शाता है। इच्छा क्या होती है भाई, बहुत बातों की इच्छा होती है, तो उसी इच्छा को दर्शाने वाले, भावना को दर्शाने वाले ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इच्छाबोधक सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। परिभाषा क्या दिया है ग्रामेरियन ने, तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता द सेंटेंस वह वाक्य दैट सोज जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विशेष शुभकामना, डिजायर इच्छा, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, कर्स साप, इटीसी इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर सुन लीजिए, हिंदी में एक लाइन बोल जाता हूं, वह वाक्य जो शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, साप इत्यादि दर्शाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। बस ये इसकी परिभाषा। आइए अब इस सेंटेंस को बनाते कैसे, क्या स्ट्रक्चर इसका होता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है आप देख लो। यहां में MAY में, दूसरा कुछ वर्ड नहीं, कोई वर्ड नहीं, यहाँ पे ये मॉडल लग रहा है, इसके बदले और कोई मॉडल नहीं आएगा। तो में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और भी कुछ होगा, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी साइन, जिसे आप कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ध्यान रखिए, इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ रहा मेरा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी ये साइन आता है। तो फिर कैसे आप अंतर करेंगे, आपके मन में बात तो उठती होगी, भाई कैसे अंतर करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम एकदम अंतर करने जा रहे हैं, आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आप घबराए नहीं। पहले मैं यहां शुरू करता हूं, ध्यान रखिएगा। में प्लस सब्जेक्ट V1 एडजेक्टिव एडवर्ब ये होता है, एक्सक्लामेटरी साइन होता है। ये सेंटेंस सदैव में से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि में का प्रयोग नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट V1 एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा और ये साइन रहेगा। इसी में हम एग्जांपल देने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। में यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, ईश्वर करे कि आपकी आयु लंबी हो, खुदा करे कि आपकी आयु लंबी हो, तो इसके लिए अंग्रेजी जब क्या लिखेंगे, में यू लिव लॉन्ग, आपने दिया। और कभी भी क्या करेगा, मे को कौन कर देगा, यू लिव लॉन्ग, ये साइन लेकिन देगा, साइन ही इसका सिंबल है, ये साइन नहीं आप बता सकते। यू लिव लॉन्ग, यू सक्सीड, यू डेवलप ऑलवेज, ये साइन। तो कभी कभी बिना मे का भी रहता है, कहने का मतलब वह सेंटेंस जो किसी नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो और अगर अंत में एक्सक्लामेटरी साइन देखेंगे तो आप उसको भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, और में है तो क्लियर है। तो दोनों बातें हो सकती। कभी कभी नरेशन में क्या करता है, आपको जांचने के लिए, फिर आपको ये भ्रमित करने के लिए, चकमा देने के लिए ये में हटा देगा, आई दे देगा आपको, है ना, ये रिपोर्टर स्पीच में दे देगा, तो फिर आप घबराएंगे नहीं। हम चर्चा करने जा रहे हैं नरेशन, इस बार तो नरेशन भी मान है, ये बात होती है। तो आइए अब हम इसकी चर्चा और कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल्स हम फिर से देते हैं आपको, और आप वहां देखिए। एक चीज मैं और कह देता हूं आपको, एक चीज और मैं यहां कहना चाहता हूं। देखिए में एक मॉडल है, में से जब भी में मॉडल में हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस आपको सदैव यस नो इंट्रोगेटिव होता है, यस नो इंट्रोगेटिव होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब का एक मीनिंग होता है, और लास्ट में यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ना, इंट्रोगेटिव साइन लगा होता है। लेकिन आप एक चीज को जाने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में का प्रयोग यहां किया जाता है, लेकिन यहां में मीनिंगलेस है, और इसको भावनात्मक रूप से इसका आप क्या अर्थ देंगे,
जैसे ईश्वर करे कि, खुदा करे कि, अल्लाह करे कि, माँ काली करे कि, माँ दुर्गा करे कि, ये आपकी भावना। माँ दुर्गा करे कि आपकी आयु लंबी हो, खुदा करे कि आपकी आयु लंबी हो, भगवान करे कि वह सफल हो जाए, ईश्वर करे कि तुम महान बन जाओ, और भगवान करे कि वो जल्दी मर जाए। साफ ये देखिए, तो अब आप जो भावनात्मक तौर पर बोलते चले जा रहे हैं, ईश्वर करे कि, अल्लाह करे कि, खुदा करे कि, माँ दुर्गा करे कि, काली करे कि, इसकी अंग्रेजी नहीं होती है, ये आपकी भावना है। और इसी चीज को दर्शाता है मैं आपको और क्लियर कर देता हूं इसको। मैं दे दीजिए तो वो सब चीज हो गया, है ना। इसलिए आप इसी को जानिए। आइए मैं आपको मैं को थोड़ा सा भावनात्मक अर्थ में देता हूं, इसलिए इसको आप मीनिंगलेस समझेंगे। और ये जब भी होता है तो यहाँ इंट्रोगेटिव साइन नहीं होता है, ये आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो चलिए हम आपको आगे और दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल, और भी कुछ बता रहे हैं आपको। अब देखिए, मैं का मैं आपको एक भावनात्मक अर्थ दिया, आपके भावना को देखते हुए। जो हम मानव है और हमारी जो भावनाएं होती रहती हैं, जो भावनाएं उठती रहती हैं, उसके आधार पर हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाता है। तो उसी को मैं आपको एक संकेत कर दिया हूं, इसको कि सेंस, एक अर्थ नहीं, क्योंकि सेंस किया हूं। मैं का सेंस भगवान करे कि, ईश्वर करे कि, खुदा करे कि, अल्लाह करे कि, माँ दुर्गा काली, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवती करे कि, ढेर सारी बात होती है। तो इस सेंस में आप मैं का यूज करेंगे, की रहे या ना रहे, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया हूं। जैसे देखिए, ईश्वर करे कि तुम लंबे दिनों तक जियो, तो यहां से लेकर के ईश्वर करे कि तो सीधा है, तो एम ए वाई, सॉरी मैं हो गया है, तो ये आप यहाँ एम ए वाई मैं देंगे। मे यू लिव लॉन्ग, लंबे दिनों तक जियो, बस हो गया। मे दे दिए, सब्जेक्ट उठाए और फिर वहां से बजियो, लिव वर्ब आ गया, यहाँ वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बाकी उसका ये एडजेक्टिव अपना आप दे दो एडजेक्टिव। खुदा करे कि वह सफल हो, मे ही सक्सीड, कोई दिक्कत नहीं, भर बेतर एडजेक्टिव एडवर्ब ने है नहीं देंगे। वह गति से आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है, मेरी शुभकामना है, यहां भी लिख सकते हैं मेरी शुभकामना है कि वह गति से बढ़े। तो बस कुछ नहीं, मे ही डेवलप डायनामिकली, ये एडवर्ब आ गया आपका, देख लीजिए। इसीलिए आप इस वाक्य को ऐसे बढ़ाते चलें। हाँ, एक चीज हो सकता है कि कभी कभी आप यहाँ ये मैं आपको नहीं देगा और आपको सिर्फ दे देगा क्या, ही डेवलप डायनामिकली, ही कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा, ही डेवलप डायनामिकली। तो ये मैं ये आपको लिख ही देता हूं एक सेंटेंस आपको समझने के लिए, ही डेवलप डायनामिकली। चलिए साइन लग गया, तो ऐसा होगा, ऐसा होता है जब ये साइन, तो सिंपल सेंटेंस में आप साइन देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मान लीजिएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था, और मुझे जो कहना था मैंने कहा, और आप जैसे बनाइए अपना बनाते जाइए इस सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब प्रश्न उठता है आपको, एक बात आती है कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यही साइन होता है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी आप यही साइन दिए हैं, फिर हम कैसे समझेंगे, अंतर कैसे करेंगे? तो आप बेहतरीन ढंग से अंतर करेंगे, बेहतरीन ढंग से अंतर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कैसे होगा, तो वो हम बताने जा रहे हैं आपको। हम आपको इसी वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैं लाने जा रहा हूं। मैं एक ही वीडियो बनाने जा रहा हूं, थोड़ा लंबा वीडियो ये होगा। देखिए, मैं बहुत वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि दोनों का पढ़ लो, एक साथ पढ़ लो। तो आइए, हाँ एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं कि मैं ही डेवलप जैसे हुआ, तो ये वाक्य यहाँ एक्टिव में या पैसिव में भी रह सकता है, यहाँ बी भी3 भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। में रहेगा यहाँ सब्जेक्ट बाद बी या भी3 रहेगा पैसिव के रूप में। थोड़ा सा मैं उसको लिख देना चाहता हूँ आपको, जस्ट उसको देख लो, आप देख लीजिए। एक पैसिव मेथड में दे दिया हूँ, ऑपरेटिव सेंटेंस, घबराने की बात नहीं है। मे प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस भी3, ये जो नाउन प्रोनाउन शुरू में रहेगा ना पैसिव में, तो उसको हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया मैं। तो वह जल्दी पकड़ा जाए, बदुआएं हैं यहाँ घर से। तो मे ही बी अरेस्टेड सून, बी अरेस्टेड है, भी3 है। ईश्वर करे कि उसकी शादी जल्द हो जाए, मे ही बी मैरिड सून, बी मैरिड है ना, शादी विवाहित हो जाए, सून। खुदा करे कि उसकी नियुक्ति हो जाए, मे ही बी अपॉइंटेड। ईश्वर करे कि वह बच जाए, मे ही बी सेव्ड। आप देख रहे हैं, तो ये पैसिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम एक्टिव या पैसिव किसी में रख सकते हैं, विशेष परिस्थिति बिना
मे का भी हो सकता है। तो आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखा और ढेर सारे सेंटेंस आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत है नहीं। अब जितना जो करना है करते जाइए। अब मैं आपको ला रहा हूं इसी वीडियो में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप देखिए, चाहे वीडियो लंबा हो या छोटा, इससे मतलब नहीं है, मैं तुलनात्मक दोनों को पढ़ा दूंगा। चलिए, तो मैं आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से परिचय करवाता हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को आपने देख लिया, उसकी परिभाषा को आपने देखा, उसको पहचानने के क्या नियम होते हैं, उसकी शुरुआत करने के तरीके क्या होते हैं, सबको आपने देख लिया। अब आइए हम लोग इसी वीडियो में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी जानते हैं, क्योंकि दोनों का साइन एक ही होता है। उस सेंटेंस के अंत में भी ये एक्सक्लामेटरी साइन का यूज होता है और इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लामेटरी साइन का यूज होता है। फिर आखिर कैसे हम अंतर कर पाएंगे, इसलिए मैं दोनों सेंटेंस को मैं एक ही वीडियो में रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले आप इस चीज को जानिए। अब मैं लिख दिया हूं कि द सेंटेंस दैट शोज, वह वाक्य जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जरा देख लीजिए। एप्लॉज, शाबाशी, जॉय, खुशी, सोरो, दुख, ग्रिफ, कष्ट, पीड़ा, एंगर, क्रोध, कंटेम्प्ट, निंदा, सरप्राइज, आश्चर्य, एक्सक्लामेशन, विस्मय, etc is called an exclamatory sentence। मतलब वह वाक्य जो सदैव शाबाशी, खुशी, दुख, कष्ट, पीड़ा, क्रोध, निंदा, आश्चर्य, विस्मय इत्यादि दर्शाता है, उसे ही हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ये परिभाषा होगी। अब चलिए इसको दर्शाते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं और भी ज्यादा कि हम लोग कब समझेंगे कि अप्लॉज, जॉय, सोरो ये किस तरह से दिखाता है, कैसे दिखाता है। आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं और इसका रूल ऑफ साइन, इसको पहचानने के तरीके आप जानिए। इसको मैं 2-3 स्टेज बताने जा रहा हूं, आप उसको जानो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं, रूल ऑफ साइन। चलिए, इसका रूल ऑफ साइन को मैं 2-3 ऐसे बताने जा रहा हूं और बेहतरीन ढंग से बताने जा रहा हूं, ताकि आप में एकदम एक कंसेप्ट जो इसके प्रति एकदम क्लियर हो। तो चलिए भाई, देखिए, तमाम बच्चे जो भी हैं, हम सब देखते ही चले जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, लाभ उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन आप तमाम बच्चों से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि भाई चलो, अच्छा लगते तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, ये सब चीज करते रहिए आप सब। चलिए, ये अच्छा लगे तो जरूर करो। तो चलिए, इसका स्टेज ए में क्या होता है, जैसा देखिए, कुछ वर्ड्स मैंने यहां लाया है, कुछ वर्ड्स देखो, जैसे आह, अलास, रैक, फी, पू, सो, फॉर सेम, हुर्रा, हा, वेल डन, ब्रेव, वंडरफुल, ओफ, व्हाट, हाउ, गुड इवेंट, और भी ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स यहां हैं जिस वर्ड्स के माध्यम से आप एप्लॉज, जॉय, सोरो इत्यादि दर्शा सकते हैं, एंगर दर्शा सकते हैं। कुछ वर्ड्स होता है ना, ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग लाते हैं जिस वर्ड्स के माध्यम से आप क्या सोरो, कंटेम्प्ट, जॉय, एप्लॉज, सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन इत्यादि दर्शाते हैं। तो अब ये जैसे वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो क्या दर्शाता है, सोरो। ये ऐसे वर्ड्स है जो कंटेम्प्ट का संकेत है, निंदा का। ऐसे ये वर्ड्स है जो जॉय या अप्लॉज, शाबाशी, खुशी का संकेत है। ओह, जैसे एंगर का संकेत है। व्हाट, हाउ, गुड इवेंट इत्यादि ये सब सरप्राइज, एक्सप्लेनेशन का संकेत है। अब मेरे कहने का क्या मतलब, जा सुनिए। यहां देखिए, आई एम रूइंड। अब यहां आप देख रहे हैं एक सिंपल सेंटेंस है आपका, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूं। इसी सिंपल सेंटेंस में यहां देखिए, यहां भी सिंपल सेंटेंस है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीता है, हम लोगों ने मैच जीत लिया। ही इज अ ब्रोकर, वो एक दलाल है। यू ऑल हैव डन वेल, आप सबने बहुत, तुम सबने बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया। इस सारे सिंपल सेंटेंस में देखिए ये वर्ड लगा हुआ, आह, हुर्रा, फीपी, वंडरफुल, ये सारे जो वर्ड है, इसको ये जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, जो कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का संकेत है। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स ये सब है। अब होता है क्या, एक सिंपल सेंटेंस होगा, उस सिंपल सेंटेंस के शुरू में देखिएगा आप कहीं एक्सक्लामेटरी वर्ड लगा होगा, और इस एक्सक्लामेटरी वर्ड में जब भी आएगा तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आएगा।
सिंपल सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी वर्ड आएगा और इस एक्सक्लामेटरी वर्ड सडन एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आएगा। ये देखते हैं यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ये सब लगा हुआ है। बस ऐसा जब हम देख लेंगे तो हम इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझेंगे, हम उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझेंगे। सर मेरे ख्याल से आप समझ गए। मतलब एक सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आएगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझेंगे। जो नरेशन बनाते समय ये सब एक्सक्लामेटरी वर्ड समाप्त हो जाता है, सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं, फिर और भी तो नरेशन बात करेंगे। तो ये हुआ इसके पहचानने के लिए। सिंपल सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी वर्ड एक्सक्लामेटरी साइन के साथ लगा रहेगा, हम इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस यही चीज इसका ये मुझे कहना था। तो आप समझ गए होंगे एक्सक्लामेटरी साइन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ था और इसमें भी यूज हुआ है। इसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड के साथ लगा होता है, इस सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप लगा होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टेज ए जाने, अब स्टेज बी जान रहे हैं हम लोग। स्टेज बी, इसका रूल ऑफ साइन क्या होता है उसको आप बच्चे देखो। अब देखिए रूल ऑफ साइन स्टेज बी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। इस स्टेज में क्या हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट पर आधारित कुछ सेंटेंस होता है, व्हाट पर आधारित सेंटेंस होता है। जिस व्हाट का अर्थ क्या नहीं, व्हाट का अर्थ होगा कैसा, कैसी, कैसे। तो इस व्हाट पर आधारित दो प्रकार के सेंटेंस इसका एग्जाम्पल होता है, यानी कि दो प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब अपूर्ण वाक्य, अधूरा वाक्य। एक होता है कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों का मैं एग्जांपल यहां दिया हूं। देखिए होता है क्या, व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन एक्सक्लामेटरी साइन लगा देगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी आपने यही साइन देखा था और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी आप ये साइन देख रहे थे। अंतर क्या है दोनों में, जरा सा देखते जाइए बढ़िया से। इसमें क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन के रूप में जब हम देखेंगे तो हम उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। आप यहां एग्जांपल देखिए, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन एक्सक्लामेटरी साइन है। इस ढंग के वाक्य जब भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप ही जो है सो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं, अपूर्ण वाक्य। अपूर्ण वाक्य क्यों कि इसमें व्हाट प्लस ए एन है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, किसी टेंस को नहीं दर्शा रहा है। टेंस दर्शाने के लिए देखिए इधर सेंटेंस, इधर वर्ब सब आया है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस इसलिए कि इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस को दर्शाता है, वो इसमें नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस। आपने देखा व्हाट एन, फिर एन में एग्जांपल दे दिया, व्हाट एन एस कैसा गधा, व्हाट ए मैन कैसा आदमी, है ना, आश्चर्य व्यक्त कर रहा था सब। ये देख लीजिए, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुए। फिर आप देख लीजिए एक ढंग का, जब भी हम देखेंगे व्हाट प्लस एन, व्हाट प्लस एन एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा तो उसको भी इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। अब मतलब मेरा ये क्या, व्हाट प्लस एन प्लस नाउन आप देख रहे हैं, इस नाउन के साथ अलग से पुनः कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस एडजेक्टिव के अनुसार हम लोग ए एन का यूज यहां करेंगे और ये सिंगुलर नाउन रहेगा। अब आइए उस पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इस पर तो हो गया, दो पे इस पर एग्जांपल हो गया, जो व्हाट ए मैन, व्हाट एन एस, इस पर एग्जांपल हो गया। अब यहां देखिए, ये हो गया इनकम्प्लीट सेंटेंस। और कंप्लीट सेंटेंस में इसी को बना दिया हूं, व्हाट अ मैन ही वाज, व्हाट अ मैन ही वाज, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। जैसे यहां देखिए व्हाट ए एन प्लस नाउन है ना, आप देखिए मैं दे दिया हूं यहां व्हाट एन एस ही वाज। तो इस पर आधारित कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं। यहां देखिए, ये इस बार इनकम्प्लीट सेंटेंस भी आपने देखा और फिर इसी बार ये कंप्लीट सेंटेंस भी आपने देखा। चलिए अब हम लोग इसको उठाते हैं, व्हाट ए गुड मैन। अब व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस मैन इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसमें दो ढंग का है, एक तो बिना एडजेक्टिव का नाउन है, अब एक एडजेक्टिव के साथ है। अब आप यहां देख लीजिए, व्हाट अ गुड मैन, व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इनकम्प्लीट सेंटेंस। फिर देखिए व्हाट अ गुड मैन ही इज, वह कैसा ईमानदार आदमी है। अब आप देख लो इस पर, इसका भी इनकम्प्लीट एग्जांपल और फिर इसी का कंप्लीट एग्जांपल मैं दोनों दे दिया हूं, आपको देख लो। व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ही इज।
और फिर आप देखिए व्हाट एन ऑनेस्ट मैन ही इज, ये कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाट प्लस एन है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सक्लामेटरी जब इस अवस्था में होता है, कंप्लीट सेंटेंस जब बनता है तो एक्सक्लामेटरी साइन इसके अंत में चला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाट प्लस एन प्लस नाउन, व्हाट प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर ऐसा रहेगा तो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। फिर इसी के साथ अलग से सब्जेक्ट और वर्ब जुटेगा, जैसे आपने देखा यहाँ उसी ढंग से सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ जुटा है, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो कहने का मतलब व्हाट पर आधारित हम दो ढंग का सेंटेंस बनता है इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, कि एक कंप्लीट सेंटेंस और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। बस आप देख लो जो एग्जांपल सामने है, जैसे कैसा लड़का व्हाट अ बॉय, कैसा कैसी लड़की व्हाट अ गर्ल, कैसी खूबसूरत लड़की व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसा महान लड़का व्हाट अ ग्रेट मैन बॉय, कैसा महान आदमी व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन, कैसी खूबसूरत लड़की व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी महान किताब व्हाट अ ग्रेट बुक, कैसी महान किताब यह है व्हाट अ ग्रेट बुक इट इज। तो सेंटेंस लास्ट में होता है, इज इट नहीं बोलिएगा, इट इज होता है। कभी भी वर्ब पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा तब वर्ब आएगा। ये होता है इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा लिखिएगा व्हाट अ गुड मैन इज इट, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ये। तो इंटरोगेटिव यहाँ साइन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं आएगा, एक्सक्लामेटरी साइन नहीं आएगा, इंटरोगेटिव साइन आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप ऐसा। सब्जेक्ट दीजिए तब वर्ब दीजिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। तो चलिए आपने देख लिया इसका, अब स्टेज ए देख लिया, अब स्टेज बी हम लोग देखते हैं क्या होता है, उसको आप देख लो। अब आइए स्टेज सी भी आप देख लीजिए। स्टेज ए आपने देखा, स्टेज बी देखा, स्टेज सी देखिए। स्टेज बी में जिस तरह से व्हाट का आप यूज करते हैं, इसमें हाउ का यूज करते हैं। और उस हाउ का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। ये होता है हाउ का अर्थ, यहाँ होता है कितना, कितनी और कितने, ये होता है हाउ का अर्थ। व्हाट का अर्थ कैसा, कैसी, कैसे। तो हाउ मैंने एक्चुअली कैसा पढ़े होंगे आप इंट्रोगेटिव सेंस में, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंस में आता है, सरप्राइज दर्शाने के लिए आता है। हाउ मैंने कितना, कितनी, कितने। अब आइए हाउ पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जिस तरह व्हाट पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, उसी ढंग से हाउ पर भी आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। कैसे जैसे देख लीजिए, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, बस हो गया इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आप फिर जो हाउ प्लस एडजेक्टिव आप प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कंप्लीट सेंटेंस। मैं दोनों दिखा रहा हूं आपको। देखिए कोई खांसी है, हाउ प्लस हाउ ब्यूटीफुल। अब देखिए हाउ ब्यूटीफुल एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस है, लेकिन है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और साइन लगा होता है। बस इसके अंत में एक्सक्लामेटरी साइन होना चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये कंप्लीट सेंटेंस, ये हुआ इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आ गया और ये एक्सक्लामेटरी साइन लास्ट में चला गया। ये हुआ आपका। दूसरा लीजिए क्या होता है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन भी रह सकता है इसके साथ। तो या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन और प्लस सब्जेक्ट वर्ब, मतलब प्लूरल नाउन पर भी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस अधूरा हो और ये कंप्लीट सेंटेंस फुल वर्ब दोनों रह सकता है। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन प्लस सब्जेक्ट वर्ब। देखिए हाउ ग्रेट पीपल, कैसे महान लोग, कितना महान लोग। हाउ ग्रेट पीपल, कितने महान लोग। हाउ ग्रेट पीपल, यहां तक दे आर, कितने महान लोग वे सब हैं। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब होता, वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, उल्टा ही यानी कभी इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखिएगा। चलिए ये हो गया क्लियर। ये हाउ एडजेक्टिव प्लूरल नाउन हमने देखा। अब आइए हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन, ये सिंगुलर नाउन भी लगा सकता है। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन और हाउ प्लस एडजेक्टिव एन प्लस नाउन और सब्जेक्ट वर्ब, माने इनकम्प्लीट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस दोनों। अब जरा देखिए हाउ ग्रेट अ मैन, हाउ ग्रेट अ मैन, क्लियर है ना। अब इसी में देख लीजिए आप, हाउ ग्रेट अ मैन ही इज, हाउ ग्रेट अ मैन ही इज, कंप्लीट सेंटेंस। मतलब ये पर कंप्लीट सेंटेंस भी रहेगा और इनकम्प्लीट सेंटेंस भी रहेगा। दोनों का मैं एग्जांपल यहां दे दिया हूं, आप गौर से देख लो, कोई दिक्कत है। मतलब हाउ के साथ एडजेक्टिव रहेगा, हाउ के साथ एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन रह सकता है।
हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव एन और नाउन प्लस सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों सेंटेंस कर सकता हूँ। मैं थोड़ा इसको अलग अलग करके दिखा दिया हूँ आपको, ताकि आपको बहुत आसान लगे इसको समझने में। ये आप यहाँ तक समझे होंगे। अब आइए हम यहाँ देखते हैं हाउ प्लस एडवर्ब, एडवर्ब है प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ मेन वर्ब रहेगा, यहाँ मेन वर्ब, चूंकि एडवर्ब तो मेन वर्ब के साथ आएगा, इसलिए हाउ ब्रेवली, हाउ ब्रेवली ही फॉट, कोई भी टेंस हो, हाउ ही फॉट, कितनी बहादुरी से वह लड़ा, हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेटली, कितनी महानता से, दे फॉट, दे डिड, वे सब किए, मतलब कितनी महानता से उन लोगों ने किया। तो ये सिंपल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी रह सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, ये पास्ट भी प्रेजेंट को भी टेंस रह सकता है। आप यहाँ देख लो, मैं एग्जांपल दिया, मैंने इस पर हाउ पर आधारित लगभग 4 स्टेज रह सकता है, आपको 4 स्टेज, 4 तरह का सेंटेंस आ सकता है। अब आप देख लिए होंगे, मेरे ख्याल से आपने समझा इसको, बहुत अच्छा से आपने समझा इसको, एकदम ध्यान रखिए, कुछ है नहीं, सिंपल है, कुछ है बस, और कुछ भी नहीं। आप इसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस, अब आपने देखा कि हाउ पर भी आधारित कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल बन के आता है। मेरे ख्याल से आप बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो ये साइन यूज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही सेम साइन यूज होता है, तो क्या अंतर है दोनों के साइन में, कब यूज होता है, आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ये थे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल, 3 स्टेज मैंने इसको दिखाया। अब आइए एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी कोई दिक्कत है, स्टेज ए भी आपने देखा, स्टेज बी और स्टेज सी में आपने देखा, स्टेज बी में देखा व्हाट पर आधारित सेंटेंस था, उसमें इनकम्प्लीट में अपूर्ण वाक्य था, और हाउ पर भी आधारित इनकम्प्लीट सेंटेंस अपूर्ण वाक्य है। इसको पूर्ण कैसे बनाते हैं, जैसे आपको नरेशन में देगा कि हाउ ग्रेट पीपल, बस दे देगा, रिपोर्टेड स्पीच में ये दे देगा। अब आपको क्या करना है, इंडायरेक्ट में बदलना, तो इसको सबसे पहले आपको कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। व्हाट अ मैन आपको दे दिया, व्हाट अ मैन, बस दे दिया, रिपोर्टेड स्पीच नहीं, आप उसको बड़ा इंडायरेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, उसको पहले सिंपल बनाएंगे। इसीलिए अब हम लोग ये जानेंगे, मैं जो इसी वीडियो में मैं देने जा रहा हूं, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, ये इसी में बताने जा रहा हूं आपको कि मेरी इच्छा से थोड़ा सा अलग ही कर दे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा होगा, है ना। तो चलिए हम उसको अलग वीडियो बना देते हैं। आपको चेंज क्या करना है कि हाउ टू चेंज इनकम्प्लीट सेंटेंस इनटू कंप्लीट सेंटेंस, अपूर्ण वाक्य को पूर्ण वाक्य में हम कैसे बदलेंगे, हम इस चीज की चर्चा करना चाहते हैं। चलिए आगे इसको आपको हम अगले वीडियो में ये चीज दे रहे हैं। तब तक इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।